नरकासुर वध। आज की ये कहानी दीपावली से संबंधित है। भगवान पुराण में बताए अनुसार भगवान श्री विष्णु ने बाहर अवतार धारण कर भूमि देवता को समुद्र से निकाला था। इसके बाद भूमि देवता ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम भौम था। पिता एक परम देव और माता पुण्यात्मा होने पर भी भौम क्रूर था, इसलिए उसका नाम भौमासुर पड़ गया। वो पशुओं से भी अधिक क्रूर और अधर्मी था। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ रही थी, वैसे ही उसकी क्रूरता भी प्रतिदिन बढ़ती गई। वो सबको नरक जैसे यातनाएं देता था। उसकी इन्हीं करतूतों के कारण ही उसका नाम नरकासुर पड़ गया। नरकासुर प्रागज्योतिषपुर का राजा था। उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके वर प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई देव दानव मनुष्य कोई नहीं मार सकेगा। कुछ दिनों तक तो नरकासुर अच्छे से राज्य करता रहा, किंतु कुछ समय बाद उसके सारे असुरी अवगुण उभर कर बाहर आ गए। उसने इंद्रदेव को हराकर उन्हें नगरी से बाहर निकाल दिया। नरकासुर के अत्याचार से देवतागण त्रस्त हो गए। नरकासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली और त्रिलोक विजयी हो गया। उसने पृथ्वी की सहस्त्र सुंदर कन्याओं का अपहरण कर उनको बंदी बनाया और उनका शोषण करने लगा। नरकासुर के अत्याचार से त्रस्त हुए देवराज इंद्रदेव द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण जी के पास गए। उन्होंने श्री कृष्ण जी से प्रार्थना की, हे श्री कृष्ण, प्रागज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, आदित्य के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है। वो त्रिलोक विजयी हो गया है। भौमासुर ने पृथ्वी के कई राज्यों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने बंदी गृह में डाल दिया है। प्रभु, आप ही हमारी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण जी ने इंद्रदेव की प्रार्थना स्वीकार की। वो अपनी पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हुए और प्रागज्योतिषपुर पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मूढ़दैत्य और उसके 6 पुत्र त्रम्म, अंतरिक्ष, भ्रवन, विवावसु, नवशक तथा अरुण का संहार किया। मूढ़दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुनकर भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकल गया। भौमासुर को देव दानव मनुष्य नहीं मार सकता था, परंतु उसे स्त्री के हाथों मरने का श्राप था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध में सत्यभामा की सहायता से उसका वध किया। उसे मारकर श्री कृष्ण जी ने अपने माथे पर रक्त का तिलक लगाया। अंत समय में नरकासुर ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, आज के दिन जो कोई ब्रह्मा मुहूर्तों पर मंगल स्नान करेगा उसे कोई भी दुख नहीं होगा। ऐसा वचन मुझे दीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे वैसा वर उसे दिया। इस प्रकार भौमासुर को मारकर भगवान श्री कृष्ण जी ने उसके पुत्र भगदत्त को अभयदान दिया और उसे प्रागज्योतिषपुर का राजा बनाया। भौमासुर के द्वारा हरण कर लाई गई 16 सहस्त्र कन्याओं को श्री कृष्ण ने मुक्त कर दिया। ये सभी अपहृत कन्याएं दुखी और अपमानित थी। उस समय में भौमासुर द्वारा बंदी बनाई गई इन नारियों को कोई भी अपनाने के लिए तैयार नहीं था। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने सभी को आश्रय दिया। उन सभी को श्री कृष्ण अपने साथ द्वारकापुरी ले आए। सर्प स्त्रियों ने भगवान श्री कृष्ण की आरती उतारी। द्वारका नगरी में सभी कन्याएं स्वतंत्रता से अपनी इच्छानुसार सम्मान पूर्वक रहने लगी। नरकासुर वध का दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का नाश किया, इसलिए इसे नरका चतुर्दशी कहते हैं। नरकासुर ने मांगे वर के अनुसार इस दिन ब्रह्म मुहूर्त पर अव्यंग स्नान करने का महत्व है। इस दिन साथ ही नरकासुर के वध के प्रतीक के रूप में लोग पेड़ से कड़ित नाम का फल कुचलते हैं।
Please like, share and subscribe the channel. Click on the bell icon for new video notification. Thanks for watching.